अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कभी भी कोई भी टीम सुपीरियर हमेशा नहीं होती। जैसा कि कल से शुरू होने वाले भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच में दिखाई दिया। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेम रील्स। आज हम आपके सामने WTC 2027 के अंतर्गत होने वाली पहली टेस्ट सीरीज भारत और इंग्लैंड के बीच में खेले जाने वाली के तीसरे टेस्ट मैच का, जो कि 10 जुलाई को लॉर्ड्स के मैदान में लंदन में शुरू हुआ। आपको उसकी हाइलाइट्स और रिव्यू लेकर आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। ये मैच भारतीय समय अनुसार 3:30 पर लॉर्ड्स लंदन में शुरू हुआ। इस मैच के अंपायर है पॉल रेफेल एंड शरफुद्दौला, थर्ड अंपायर हैं एहसान रजा और मैच रेफरी हैं रिची रिचर्डसन। ये लॉर्ड्स क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाला मैदान की कैपेसिटी 30,000 लोगों के बैठने की है। इसके दो एंड हैं, पवेलियन एंड और नर्सरी एंड। कल की हाइलाइट्स क्या कहें? सबसे बड़ी हाइलाइट्स तो ये होती है कि भारतीय टीम हमेशा टॉस हार जाती है और टॉस हार जाने से हमेशा दूसरी टीम, टॉस जीतने वाली टीम, अपोजिशन टीम मैच को डिक्टेट करती है और दूसरी टीम को फॉलो करना होता है। कल भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस गंवा दिया। स्टोक्स ने टॉस जीता और उन्होंने पहले इस बार बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हाईलाइट कल की यही थी सबसे ज्यादा। दूसरी हाईलाइट थी रन कलेक्टर जो रूट का 99 रन पर नॉट आउट रहना, और नॉट आउट भी इसलिए नेचुरल प्रॉब्लम की वजह से मैच को 7 ओवर पहले ही कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। फ्लाइंग आर्म्स इतनी ज्यादा ग्राउंड्स में आ गई कि मैच को दोबारा कंटिन्यू रखना इंटरवल के बाद में बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए एम्पायर्स ने डिसीजन लिया कि अब इंसेक्टिसाइड वगैरह छिड़कने से कुछ नहीं होगा इतनी जल्दी, इसलिए मैच को कॉल्ड ऑफ किया जाता है। जैक क्राली और बेन डेकेट कल ओपनिंग के लिए उतरे। दोनों कल बहुत स्ट्रगल करते रहे। हालांकि विकेट नहीं मिला इंडिया को, बहुत लेट विकेट मिला, 1 घंटे तक कोई विकेट नहीं मिला। बॉलिंग इतनी अच्छी होती रही कि रन बनाना बहुत ही मुश्किल था। लग रहा था बड़ा कांटे का मुकाबला इस ग्राउंड में होने वाला है। और लेकिन हमारे मेन बॉलर कहने का मतलब कि जो रेड्डी थे, नीतीश रेड्डी, वो मेन बॉलर में नहीं होते, बट हाँ ये जरूर है कि चौथे पेसर के रूप में गिने जाते हैं। हमारे मेन बॉलर जब कंप्लीटली फेल हो गए तो शुभमन गिल को ड्रिंक्स इंटरवल के पहले ये डिसाइड करना पड़ा कि अब हम ड्रिंक्स के बाद में नीतीश रेड्डी से स्टार्ट करेंगे।
तब तक जैक क्राली 18 रन पर नॉट आउट थे और डकेट 23 रन बना चुके थे। 40 बॉल पर डकेट ने बनाए थे और 43 बॉल खेली थी जैक क्राली ने। डिंक्स के बाद में जैसे ही नीतीश रेड्डी को बॉल थमाई गई, उन्होंने पहले ओवर में अपना एक बड़ा भारी करतब दिखा दिया गया, जो एक बड़ा अचंभे वाला करतब था। और कर्तव्य था कि उन्होंने पहले ही ओवर में दोनों ओपनर्स को चलता किया। जैक क्राली को पंत द्वारा कैच कराया 18 रन पर ही। 43 बॉल में उन्होंने 4 चौके लगाए। शुरू में उन्होंने अटैकिंग पारी खेलने की कोशिश की, बट अंत में उन्होंने डिसाइड किया कि अब ऐसा नहीं चलेगा। बेन डकेट भी 23 रन पर थे, नॉट आउट थे, उनको भी पंत ने कैच किया नीतीश रेड्डी की बॉल पर। और इस तरह से एक छोटा सा तहलका मचा दिया कि सडनली 2 विकेट इंग्लैंड के आउट हो गए। ओली पोप और ज्वाइन के रूट को ओली पोप ने पहली बॉल पर एक सुनहरा मौका दिया था, जो कि हर बार वही होता है, स्लिप में खड़े फील्डर थोड़ा पीछे रह जाते हैं और बॉल एक फुट आगे गिर जाती है, वही हुआ। इसके बाद में उन्होंने भी अटैकिंग बैटिंग करने की कोशिश की, बट रन बनना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लंच तक तो कोई विकेट नहीं ले सकी इंडिया। लंच के बाद में ओली पोप को विकेट रविंद्र जडेजा ने लिया, जिसको पंत की इंजरी की वजह से ध्रुव जुरैल को विकेट कीपिंग करने के लिए लाना पड़ा। अब पंत की इंजरी कितनी सीरियस है ये अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, बट ये बहुत बड़ा नुकसान है इंडिया के लिए। तो ओली पोप ने 44 रन बनाए, 104 बॉलें खेली और 4 चौके लगाए थे उन्होंने। रूट रन कलेक्ट करते रहे और अभी भी 99 रन बनाकर नाबाद हैं। 151 बॉलें खेली उन्होंने, 9 चौके लगाए उन्होंने। हैरी ब्रूक कल कुछ फिर नहीं कर सके, बुमराह ने उनको बोल्ड कर दिया। 11 रन बनाए उन्होंने, 20 बॉलें खेली, 2 चौके भी लगाए उन्होंने। लगा था कि अपनी वही पारी रिपीट करने वाले हैं, बट ऐसा ना हो सका। इसके बाद कप्तान स्टोक्स आए और उन्होंने भी एक पेनफुल पारी, दर्द भरी पारी, क्योंकि उनके ग्राइंस में पेन भी स्टार्ट हो गया था। फिजियो ने भी बहुत कोशिश की, बट फिर भी एक हिम्मती क्रिकेट खिलाड़ी हैं और 29 रन बनाकर वो भी नॉट आउट हैं। 102 बॉलें वो भी खेल चुके हैं, 3 चौके लगा चुके हैं। सारे दिन भारतीय बॉलर ट्रायल करते रहे और स्पेशली जब बुमराह को उस पिच से कोई खास मदद नहीं मिली विकेट लेने के बावजूद भी, तो भारतीय बॉलरों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। फिर कोई बॉलर इतना इफेक्टिव नहीं हो सका। पहले मैच के हीरो आकाशदीप को कल कोई विकेट नहीं मिला और ना ही कल फर्स्ट टेस्ट के हीरो सिराज को मिला। इस तरह से इंग्लैंड ने 251 रन बना लिए हैं 4 विकेट पर 83 ओवर में। उनका रन रेट इस समय 3.02 है। जसप्रीत बुमराह ने 18 ओवर फेंके, 3 मेडल, 35 रन दिए, उन्होंने 1 विकेट लिया। रन रेट तो उनका हमेशा बहुत ही डाउन रहता है, 1.9 के रन रेट से उन्होंने रन दिए। आकाशदीप 17 ओवर फेंके, 2 मेडल, 75 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला। मोहम्मद सिराज 14 ओवर फेंके, 5 मेडल, 33 रन, कोई विकेट नहीं मिला। नीतीश कुमार को जैसा कि हमने बताया कि सबसे बड़ी हाईलाइट में शामिल हुए, 14 ओवर में 46 रन देकर 2 विकेट लिए। बॉलिंग जरूर उनकी ऐसी लग रही थी कि वो तीसरा विकेट हासिल कर सकते हैं, बट एक रिव्यू भी लिया, अंपायर कॉल्स की वजह से वो विकेट नहीं मिला। रविंद्र जडेजा ने 10 ओवर में 1 मेडल, 26 रन और 1 विकेट हासिल किया।
दूसरे ऑलराउंडर स्पिनर वाशिंगटन सुंदर को भी 10 ओवर दिए गए। एक मेडन में 21 रन दिए, उन्होंने कोई विकेट हासिल नहीं किया। फॉल ऑफ विकेट बेन डकेट 43 रन पर जब इंग्लैंड का स्कोर था तब पहले विकेट के रूप में गिरे 13.3 ओवर में। जैक क्रॉली 44 रन का स्कोर था तो दूसरे विकेट के रूप में गिरे 13.6 ओवर में। ओली पॉप ने अच्छी बैटिंग की और जो रूट के साथ में उनकी जो पार्टनरशिप रही बहुत अच्छी रही। 44 रन से 153 रन तक दोनों ले गए। तीसरे विकेट के रूप में आउट होने वाले ओली पॉप थे जिस समय इंग्लैंड ने 49.1 ओवर खेल लिया था और हैरी ब्रोक बहुत जल्दी आउट हुए थे। 172 रन का स्कोर था इंग्लैंड का चौथे विकेट के रूप में 54.5 ओवर में। 54.5 ओवर से लेकर के 83 ओवर तक भारतीय बॉलर ट्रायल करते रहे, उनको कोई विकेट नहीं हासिल हुआ। पार्टनरशिप की बात करें तो क्रॉली और डकेट के बीच में 82 रन की पार्टनरशिप हुई। 82 बॉल पर 43 रन की पार्टनरशिप हुई। क्रॉली और पोप के बीच में केवल 1 रन बन पाया 3 बॉल पर। जो रूट और पोप के बीच में 211 बॉल में 109 रन बने, जो फर्स्ट टॉप पार्टनरशिप थी। जो रूट और ब्रोक के बीच में 19 रन बने 34 बॉल पर, जिसमें जो रूट के 8 रन थे 14 बॉल पर और ब्रोक के 11 रन थे 20 बॉल पर। जो रूट और स्ट्रोक के बीच में 79 की अनबीटन पार्टनरशिप चल रही है। 170 बॉलें खेल चुके हैं वो, जिसमें जो रूट के 37 रन है 68 बॉल पर और स्ट्रोक के 39 रन है 102 रन बॉल पर। इस तरह से दोनों टीमें कह सकती हैं कि उनके लिए दिन अच्छा रहा, बट दर्शकों के हिसाब से मैच कोई खास अच्छा नहीं था। ना ही ज़्यादा स्कोर हो पाया, ना ही ज़्यादा विकेट ले पाए भारतीय और 83 ओवर में 251 रन बनाकर 4 विकेट इंग्लैंड का स्कोर रहा। इंतजार था कि अर्शदीप को लेफ्ट हैंडर बॉलर को जो ले गए हैं इस बार मैनेजमेंट, कोच और कैप्टन सोचेंगे, बट उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पर बुमराह को स्पेस दिया और कोई चेंज नहीं हुआ था भारतीय टीम में। इस तरह से कल फिर हम आपके सामने दूसरे दिन के खेल की हाइलाइट्स लेकर के उपस्थित होंगे। जो दर्शक हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं आपसे दूसरे दिन के हाइलाइट्स लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, शब्बा खैर।